Hi, Radhe Radhe. I'm your favorite spiritual witch, and this is your circle of light with manifestation, mind secrets, and white witchcraft. आज हम इतने दिनों बाद वीडियोस बना रहे हैं बिकॉज ये जो फेस्टिव सीज़न रहता है ना, और ये वाला जो टाइम चल रहा है, ये मेरे एग्ज़ाम्स का इन सब चीज़ों का टाइम है। तो आई हैव ऑलरेडी लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई प्लेट, दैट्स वाई मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही थी। बट सॉरी फॉर दिस टुम ओके। अब एकदम से मेरा मन करा कि चलो एक वीडियो तो शूट करते हैं, बिकॉज मैं एक चीज़ रिवाइज़ कर रही थी। रिवाइज इन अ वे, मैं अपने आप पे बैठी हुई थी शांति में 5 मिनट मेडिटेट कर रही थी। तो मेरा मेडिटेशन में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना मेडिटेशन में लाइक डिटैचमेंट ही प्रैक्टिस कर रही हूँ इतने टाइम से। इतने टाइम के बाद भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिससे मुझे डिटैच्ड होना है। बट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आई एम 70% और 80% डिटैच्ड। तो मैं आपको आज यही बताना चाहूँगी कि मैंने जब डिटैचमेंट प्रैक्टिस करा उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या सीखा, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, ताकि आप उतना टाइम ना लगाएं उस चीज़ को सीखने में। सीधा मैंने बताया और उसको अपनी लाइफ में लगाना से, ताकि आपकी जो चीज़ है ना, आपकी जो जर्नी है वो जल्दी स्पीड अप हो जाए, जल्दी स्पीड अप हो जाए, लाइक स्पीड अप हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करता है। सॉरी गाइज, मेरी जगह बदल गई क्योंकि घर पर कोई आ गया। शोर भी आ सकते हैं, तो मैं तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो मैंने ना सब कुछ इसमें नोट्स में लिख रखा है। ऐसे जब मैं जर्नलिंग कर रही थी उस टाइम पे ही, तो मैंने अपने नोट्स में लिख दिया था कि मैंने क्या क्या चीज़ अभी मैं क्या क्या मैंने खुद में अपने आप में बदलाव देखे हैं, है ना, जब मैं ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रही थी और अभी भी। कि जब हमें शांति चाहिए होती है ना, पीस जो चाहिए होता है, वो कभी भी सिचुएशंस को या किसी इंसान को कंट्रोल करके आता ही नहीं है। जैसे अगर तुम्हें लगता है ना कि ये चीज़ ख़राब हो रही है, ये सिचुएशन ख़राब हो रही है, इंसान ख़राब कुछ कर रहा है, तो तुम उसे कंट्रोल करोगे। लाइक वो अगर वो झगड़ रहा है तो तुम उसको कंट्रोल करना चाहोगे तो झगड़ा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। और ये थोड़ा सा अजीब चीज़ है, एक मक्खी परेशान कर रही है, बट हाँ ये ऐसे ही होता है। और जो इन रियल पीस होता है ना, वो हमें खुद को चेंज करके मिलता है। मतलब हमारा जो दिमाग होता है उसको मैनेज कर कर, हमारे रिएक्शंस को मैनेज कर कर, हमारी एनर्जीज़ को मैनेज कर कर। ठीक है, आप ऐसा समझो जैसे कि मेरे सिचुएशंस में लाइक आई एम द चेंज। ठीक है, और चेंज सिर्फ परमानेंट होता है इस लाइफ में। चेंज इज़ द ओनली थिंग जो परमानेंट होता है। जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर मेरे से कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, या फिर मेरे सामने कोई लड़ाई कर रहा है ना, या फिर कोई सिचुएशंस ऐसी हो रही है, तो अगर मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी ना तो सब सही हो जाएगा। बट नहीं, मैं जितना उन सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करी, वो सिचुएशंस उतनी ख़राब होती गई थी। और जिस मोमेंट पे मैंने सिचुएशंस को जो वो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दिया था, सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लग गई थी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा सच में होता होगा, बट हाँ। और ये बहुत महीने पहले की बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई नवी नवी बैठी हूँ ये सब करने के लिए। और मैंने उसी दौरान ये भी नोटिस करा था, ये भी रियलाइज़ करा कि हर सिचुएशन जो है ना, वो मेरा रिएक्शन मांगती नहीं है ना। मतलब अगर कोई चीज़ मुझे प्रोवोक कर रही है, कोई चीज़ मुझे ऑफेंड कर रही है कि मैं अपना रिएक्शन उस चीज़ में दूँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो सामने वाले इंसान में वो चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही मेरे आप को रिफ्लेक्ट करवा रही है। जो हमारे साथ होता है वो हमारा मिरर रिफ्लेक्शन ही होता है ना। तो अगर मुझे किसी की कोई चीज़ ख़राब लग रही है तो मैं उसे अब एज अपॉर्चुनिटी लेना स्टार्ट कर देती हूँ कि मुझे इसकी ये चीज़ ख़राब क्यों लग रही है, इसका मतलब मेरे में इस चीज़ से रिलेटेड कुछ है ना, तभी तो मुझे वो चीज़ ख़राब लग रही है। तो हर सिचुएशन जो होती है वो मेरा रिएक्शन नहीं मांगती। कभी कभी अपने आप को प्रूव करना जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं होता है। अगर तुम्हें शांति चाहिए होती है तो जो चीज़ जैसे हो रही है उस चीज़ को वैसे समझना ज़्यादा आसान होता है, रैदर हम अपने आप को बोल बोल के अपनी एनर्जी लगा लगा के उस इंसान पे जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है उस पर, मतलब फिर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख कर अपनी एनर्जी लगा लगा कर अपनी आप को ही लाइक ड्रेन कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी उस सामने वाले तक वो चीज़ जा नहीं रही है। और हम यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको प्रूव करने में लगे हुए हैं, और शांति जो है वो भंग हो गई है। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि अब मैंने अपने शब्दों का यूज़ करना बहुत हद तक कम कर दिया है ना। ऐसी सिचुएशंस में जो मुझे लगता है कि मेरे फेवर में नहीं है, या फिर मेरी एनर्जी जिस सिचुएशंस में ड्रेन होती है, मैं वहाँ अपने शब्दों का प्रयोग करती ही नहीं हूँ, चाहे सामने वाला इंसान कोई कुछ भी कह रहा हो, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में जो साइलेंस होता है ना, वो शब्दों से ज़्यादा पावरफुल होती है।
और इसमें हमेशा ये भी नहीं होता कि अगर सामने वाला इंसान आपसे कुछ बात कह रहा है तो वो गलत है। मैं एक अलग सोलूँ, ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, मैं एक अलग सोलूँ, सामने वाला इंसान एक अलग सोल, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका सोचने का तरीका, उसका पर्पस लाइफ का सब कुछ अलग है। मेरा सोचने का तरीका, लाइफ का पर्पस सब कुछ अलग है। तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि मेरे थॉट्स जो हैं, जो सामने वाले इंसान के थॉट्स है, वो मैच करें। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं गलत हूँ या फिर वो गलत है। हर चीज़ जो अलग होती है वो गलत नहीं हो सकती। चीज़ें अलग हो सकती हैं बट हमेशा गलत नहीं हो सकती हैं, है ना। जैसे होता नहीं है कि हम लोगों के मम्मा पापा का हमको कुछ कुछ चीज़ें सिखाने का तरीका अलग हो सकता है बट गलत नहीं हो सकता। वो अलग बात है, मतलब जो टॉक्सिक चीज़ डाली जाती है उस चीज़ पर नहीं जाएंगे हम। आई होप आप लोग मेरा क्या कहना चाह रही हूँ मैं इस अलग और गलत पे अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करने लग जाती थी। बहुत पहले की बात है ये, अभी भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बट अभी वो चीज़ बहुत कम है, पहले के कंपैरिजन में बहुत कम है ना, बट है। इसीलिए मैं वो चीज़ अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ लगातार। और ये जो चीज़ होती है ना, हम इसको कभी भी फोर्स नहीं कर सकते कि मैं 1 हफ्ते में कर दूँ ऐसा, 2 हफ्ते में कर दूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि विद टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती ही रहती हैं, जब तक वो आपके अंदर खुद क्लियर ना हो जाए ना, आपको चीज़ें फिर प्रोवोक ही करती रहती हैं लाइफ में। मतलब और ज़्यादा आपका रिएक्शन मांगती है और आप उस रिएक्शन को देते रहते हो जब तक वो चीज़ें, आप उस लूप में फंसे रहते हैं। तो पहले क्या होता था, मैं छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, है ना, लड़ाई होती है या फिर कुछ कमेंट वगैरह जो हो गया, उस पर रिएक्ट कर दिया करती थी। कमेंट में लाइक किसी ने कुछ कह दिया, इसने वैसा कहा, उसने वैसा कहा, अब मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, है ना। और मतलब ये तो अलग बात है कि भगवान जी ने मेरे को इतना ब्लेस्ड कर रखा है ना कि मुझे मेरी लाइफ में हमेशा ही बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी सिचुएशंस ऐसी फ्रेम हो जाती हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ या फिर मेरा रिएक्शन उस हिसाब से चला जाता है जैसे नहीं जाना चाहिए था, बट स्टिल अभी मैं बहुत बेटर लाइक लेवल पर हूँ। इसमें भी मतलब वही चीज़ आती है ना कि नॉट एवरीथिंग रियली डिजर्व्स माई एनर्जी एंड माई वाइब, लाइक कुछ भी कह सकते हो आप इस चीज़ में। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी सिचुएशन या फिर किसी इंसान से हेट करूँ। इसमें ये भी आप ऐड कर सकते हो कि मुझे मेरी जो बाउंड्रीज होती है वो और अच्छे से बनाने आ गई है। अगर कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही है या फिर कोई चीज़ लाइक मेरी एनर्जी ड्रेन कर रही है और वो किसी और इंसान के थ्रू मेरे तक आ रही है, तो मैं उस इंसान तक सीधे बोल देती हूँ कि देखो मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। लाइक वो चीज़ होती है ना कि लाइफ में नो बोलना सीखो, तो वो नो बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और आप वो जो नो बोलना होता है ना, उसका आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मैं आपको अपने केस में एक एग्जांपल के बताऊं कि मेरे को गॉसिप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे को अपने साथ जब मैं किसी और से बात कर रही हूँ ना, तो किसी और के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि इसने ये करा, इसने वैसा करा, उसके साथ ये हो रहा है, वो वहाँ पहुँच गए, इन्होंने ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मुझे सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर मेरे साथ कोई इंसान आके सामने से बात करता है किसी और के बारे में, चाहे वो पॉजिटिव बात करे चाहे नेगेटिव बात करे, मेरे को नहीं पसंद कि हम अगर 2 इंसान बात कर रहे हैं तो किसी तीसरे इंसान की बात हो। क्योंकि आई रियली बिलीव इन द पावर ऑफ वर्ड्स, थॉट्स, टेलीपैथी। भाई मैं खुद टेलीपैथी करती हूँ, तो मैं कैसे यकीन ना करूँ। हमारे जो शब्द होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हम जिस चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं, थॉट, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं, हमारी उस चीज़ को एनर्जी जाती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे उस टाइम पे सही नहीं लगती, तो मैं लाइक फुल कॉन्फिडेंट और सही तरीके से ग्रेसफुल, ठीक है, नॉट रूड होकर नहीं करना होता है आपको ऐसा कुछ भी किसी से मना, ठीक है। आप अवेकनिंग का मतलब या फिर आप अपने लिए अच्छा सोचने का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले से बुरा बिहेव करो, है ना। आप अपने एक हेल्दी बाउंड्री में रहो बट रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली। और अगर इन केस आपकी लाइफ में सिचुएशन कोई आ भी जाए जो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है ना, जो आपको लग रहा है कि आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हो रही है, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली रिलेटेड कुछ, फ्रेंड्स रिलेटेड, रिलेशन रिलेटेड कुछ, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करना, लाइक अगर वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं और आपका कुछ करने पे उस पर असर नहीं कर रहा है, तो मेरे बोलने पे या फिर भगवान जी पे भरोसा करके, एक बार उन पे भरोसा करके, मतलब चीज़ें छोड़ कर देखो। उससे कहने का मतलब है मेरा कि कुछ भी मत करो, है ना। मतलब जो चीज़ जैसी हो रही है उसको वैसा होने दो, देखो तो वो चीज़ आपको कहाँ तक लेके जा रही है। चीज़ समझ सकती हूँ कि कभी कभी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि गिव अप वाली चीज़, है ना। अब वो कुछ भी लाइफ की कोई भी फील्ड हो सकती है, बट उस सिचुएशन में ना अपने आप को लाइक होल्ड करके रखो कि नहीं, ये अगर डाउन फेज़ आ रहा है तो लाइक अप फेज़ भी आएगा, कुछ गलत हो रहा है तो कुछ सही होकर भी ऊपर भी जाएंगे हम, है ना। तो उस चीज़ में बस अपने आप को, ये नहीं कि इमोशंस में बहकर बिल्कुल ही परेशान हो जाओ, तबीयत ख़राब कर लो अपनी, नहीं।
रुक कर देखो उस सिचुएशन में ना, बस देखते रहो एज अ सेकंड पर्सन कि क्या हो रहा है, कहाँ जाएंगी चीज़ें, बस इतना करना स्टार्ट करो। इमोशनली अपने आप को भी दूर करना स्टार्ट करो। अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इमोशनली अटैच्ड होकर लाइक डिटैच्ड हो जाओ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनसे फ़र्क ही ना करो, नहीं। इमोशनली अटैचमेंट एंड कनेक्शन, ये जो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमें अपने रिश्ते से, अपने रिश्तों से, ठीक है, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, कोई भी हो गया, उनसे कनेक्ट होना चाहिए, नॉट अटैच्ड होना चाहिए। अटैचमेंट इज़ नॉट अच्छी चीज़, ठीक है। बल्कि अटैचमेंट लोगों ने इतना नॉर्मल बना दिया है, फिर बोलते हैं कि अटैचमेंट तो हो ही जाती है ना, आप किसी के साथ रहोगे तो लगाव तो हो ही जाता है। अरे आप लगाव करते हैं इसलिए लगाव हो जाता है। और इतना नहीं समझ आ पाता है कि लगाव जो है ना वो लाइक 75% दिक्कतों की जड़ होती है। अब वो किसी इंसान से हो, सिचुएशन से हो, किसी अपॉर्चुनिटी, किसी रिजल्ट, किसी भी चीज़ से। और जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं ना तो हमारी लाइफ में बहुत सब चीज़ें ऐसी होती है कि हमसे बहुत सारे लोग छूटते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, बट वो हमारे ही भले के लिए हो रहा होता है। तो जो जैसा हो रहा होता है उसको वैसा होने दिया करो, ठीक है। पकड़ के मत रखो किसी चीज़ को। एरोप्लेन जा रहा है 1 मिनट। और इस जर्नी में स्टार्टिंग में मुझे बहुत बार ऐसा फील होता था कि यार मैं तो कहीं ना कहीं अकेले पड़ गई हूँ इस चीज़ में, क्योंकि उस टाइम पे वो कोई और समझ नहीं पाता था वो चीज़ें जो मैं लोगों को समझाना चाहती थी, या जैसा मुझे फील हो रहा था। दिस मक्खी, 2 मक्खियाँ हैं मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। छत पर हूँ ना मैं, छत पर इस मौसम में मक्खियाँ आ ही जाती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने ये भी लिखा हुआ है, मैंने अपनी जर्नल डायरी में बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, अलोन इज़ नॉट इक्वल्स टू लोनली। मक्खियाँ आई ना बहुत सारी। ये ना मैंने लास्ट में अपने नोट्स में ये एक लाइन लिखी हुई है कि आई जस्ट नीड टू स्टे ट्रू टू माई सेल्फ, है ना, कि कोई चीज़ कैसी ही क्यों ना जा रही हो, मेरा काम सिर्फ अपने आप से सच्चा बना रहना है, ठीक है। बाकी सब ऊपर वाला देख रहा है, अभी तक देखता है, आगे भी देखेगा, ठीक है, बस ठीक है। इतने लंबे टाइम की प्रैक्टिसेस के बाद भी जब लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिनको मैं देख पाती हूँ एज अ सेकेंड पर्सन बनकर कि भैया मैं इससे अटैच्ड हूँ, तभी ये चीज़ मुझे इतना परेशान कर रही है और मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन कर रही है, तब मुझे थोड़ा सा होता है कि और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो मेहनत ना सच में रियल मेहनत होती है। एक तो हम नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, ठीक है, लाइक पढ़ाई होती है, अपना काम होता है, जॉब होती है, घर वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, रिलेशंस होते हैं, है ना, ये चीज़ें अपने आप में अलग है। और जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम कर रहे होते हैं वो अपने आप में अलग है। अगर वहाँ हमारी एनर्जी जा रही है ना, इन सब चीज़ों में हमारी एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 5 जाती है, लाइक 5 टाइम्स। और यही सब चीज़ें फिर धीरे 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 उन जो बाकी के लाइफ की फेल्स होती है ना उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए हम इस चीज़ पे ज़्यादा एनर्जी और फोकस लगाते हैं, ताकि ये चीज़ हम सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, तो हमारी लाइफ ऑलरेडी अपने आप ही लाइक अच्छी तरह उस पर अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएगी। ये थी कुछ बातें जो मैंने सीखी और एकदम से मेरा मन करा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने शेयर कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।